हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट कॉलम। आज हम जीके सीरीज करेंगे CUET 2023 अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 10 सालों में कोई स्कीम्स स्टार्ट की हैं। यस सर। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट स्कीम हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, पहली को देखते हैं। वो है नमामि गंगे। नमामि गंगे गंगा को सेव करने के लिए, गंगा बहुत पॉल्यूटेड रिवर थी। यस सर। तो इसको सेव करने के लिए किया गया, क्योंकि जब ये चलती है हरिद्वार से के बाद ये पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है इसका। और कानपुर वगैरह में जो केमिकल्स की फैक्ट्री है वो सारा गंदा पानी इसमें डालते हैं, तो बड़ी गंदी हो गई थी। यस सर। और कंपैरेटिवली अभी भी गंदी है, लेकिन पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 10 जुलाई 2014 को। सेकेंड स्कीम इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसलिए स्टार्ट किया गया, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई ये स्कीम कि बाहर से सामान ना आए, इंडिया में बहुत चीज़ें बने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जब एक इकोनॉमी अपने कंट्री में चीज़ें बनाती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। लोगों की यही सामान बनाएंगे, यही बिकेगा। चाइना आज बड़ी पावर क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। चाइना इज सेड टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ हर चीज़ बनती है। तो इंडिया में ये स्टार्ट किया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है। लोन्स भी देती है गवर्नमेंट। अब तो ये भी है कि आईफोन की भी फैक्ट्री आ गई है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में लगी है। ठीक है। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। ये वैक्सीनेशन के लिए थी। 7 बीमारियां थी और 7 उनके लिए वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने अंडर मिशन इंद्रधनुष। और एक स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। पहल जो थी वो डायरेक्ट बेनिफिट LPG का था। जो LPG के पैसे मिलते थे उसको बेनिफिट गवर्नमेंट पहले सिलेंडर जैसे 800 रुपये का है तो गरीब आदमी को दिया, तो वो उसको जैसे 400 का था, 500 का था, उसको बेनिफिट मिलता था, उसके अकाउंट में जाता था। अकाउंट में कैसे जाता था? जनधन योजना पहले शुरू की थी। हर एक आदमी का, इंडियन का अकाउंट खोला था जनधन योजना में। उसको लिंक किया गया आधार कार्ड से। तो सारी चीज़ें पहले आधार कार्ड को बैंक के अकाउंट से लिंक किया गया, उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो। तो 2 साल तो शुरू में यही हुआ कि जनधन खोलो, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये हर बार बैंक में जाके अंगूठा लगाओ और आधार लो और ये करो वो करो। लेकिन अब उनके बेनिफिट्स पता लग रहे हैं। इंडिया की कैशलेस इकॉनमी होती जा रही है। हर चीज़ की पेमेंट, मोची, दर्जी, चाय वाला, सबके पास अब बैंक अकाउंट है और सबके हम डिजिटली पे कर सकते हैं पैसे। तो ये स्टार्टिंग वॉज फ्रॉम आधार, जनधन योजना एंड लिंकिंग टू इट। ठीक है। फिर एक स्कीम हुई है हृदय प्लान। वो कल्चरल हेरिटेज 12 शहरों की रिवाइव करने के लिए हृदय प्लान को स्टार्ट किया गया 21 जनवरी 2015। अब एक बहुत मशहूर स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस सर। क्योंकि रेशो लड़कियों के लड़कों की कई स्टेट्स में, राजस्थान और हरियाणा में मेन, बहुत ख़राब हो गई थी। 902 लड़कियां कहीं पे, 1000 लड़के, उसके पीछे 902 लड़कियां, इस तरह बहुत रेशो ख़राब हुई थी। तो इस स्कीम से और बेनिफिट्स भी दिए गए। जो गर्ल एजुकेशन काफ़ी हद तक फ्री की गई, एनकरेज किया गया और बैन कर दिया गया फीमेल फर्टिसाइड। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 में। इतने लोग आ रहे हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हर आदमी नौकरी नहीं करना चाहता। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की, मुद्रा स्कीम में कोई अपना काम छोटा मोटा शुरू करना चाहता है, फ्रेश, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो बैंक उनको लोन देगा अंडर मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम के 3 स्टेप थे, 3 कैटेगरी: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 से कम, किसी को 50,000 से कम चाहिए तो वो स्कीम होती थी शिशु। यस सर। उसमें कोई छोटा काम है किसी का, कोई दर्जी है, मोची है, किसी को इक्विपमेंट चाहिए, मशीन्स चाहिए कपड़े सिलने की, या कोई फैशन घर में अपना शॉप खोलना चाह रहा है तो शिशु में। और 50,000 से 5 लाख तक किशोर, और 10 लाख तक, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक तरुण स्कीम थी। उसमें आप विदाउट कोलेटरल मतलब उसके अगेंस्ट कोई चीज़ सिक्योरिटी नहीं रखनी, बैंक लोन देता है। नेक्स्ट इज उजाला। कुछ साल पहले तक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी थी। कई घंटे लाइट जाया करती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। लोग अपना प्लांट लगाते थे और लाइट नहीं आ रही तो फेल हो जाते थे। तो उजाला स्कीम में LED बल्बों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया एनकरेज। ये स्कीम आई थी 1 जनवरी 2015 में। और LED की से कंजम्पशन कम होती है बिजली की, तो उतने ही यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रही है और LED बल्ब हर जगह लग गए हैं तो बिजली की कंजम्पशन कम होती है। वैसे बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ी एक तरफ से, लेकिन
पर यूनिट उसमें कंजम्पशन कम हो उसके लिए एलईडी बल्ब्स की बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन की गई और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। ये 1 जुलाई 2015 को हुई। ये पानी पहुंचाने के लिए फार्मर्स को, एग्रीकल्चर के लिए, खेतों के लिए, टू सप्लाई द वाटर टू द एग्रीकल्चरिस्ट एंड फार्मर्स, क्योंकि पानी की भी किल्लत है। कैनाल से खेतों को कई जगह कनेक्टेड नहीं है, तो अब वो उसको इस स्कीम के अंडर किया गया है। नेक्स्ट इज सागरमाला। सागरमाला जैसे आप समझते हैं, एक सागर को माला डाली गई है, तो इंडियन पेनिनसुला नीचे जैसे गुजरात से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल तक, तो एक माला बन जाती है। तो जितने भी पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए रेल और रोड और नेटवर्क किया गया है। ये काफ़ी देर से स्टार्ट थी। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पहले होते थे कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि इंडिया की ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। तो इसके लिए वो सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और सागरमाला स्टार्ट हुआ था 31 जुलाई 2015 को। फिर है उड़ान। उड़ान स्कीम चीप एयर ट्रैवल के लिए था। पहले लोग, हमारे पेरेंट्स कभी प्लेन में सोचा भी नहीं था, ना इतने प्लेन्स थे, ना इतने एयरपोर्ट थे, और टिकट्स इतनी महंगी थी कि पूरी सैलरी के बराबर एक टिकट होती थी। अगर यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना है या कैलकाटा से बेंगलोर जाना है, बहुत मुश्किल होती थी। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं, बन गए हैं, और फ्लाइट्स आती हैं और सारा कंट्री कनेक्टेड है। अब देहरादून भी दिल्ली से जाना हो तो बाय एयर, चंडीगढ़ भी अब रोड्स भी अच्छी हो गई हैं और बाय एयर फैसिलिटी भी, और चीप भी हो गई हैं टिकट्स। रेलवे की टिकट सेकंड क्लास से थोड़ी सी हाई, बाय एयर आपको टिकट मिल जाती है। फिर एक स्कीम है सेतु भारतम। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 4 मार्च 2016 को। अब ये बड़ी क्रूशियल चीज़ है ये स्कीम, और बड़ी बेनिफिशियल है। ये हाईवेज में कोई क्रॉसिंग ना आए, कोई रेड लाइट नहीं। आप जा रहे हो कहीं दिल्ली से भोपाल और बीच बीच में हर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर में रेड लाइट आ गई, तो हर क्रॉसिंग में के ऊपर फ्लाईओवर बना दिए। तो ये बड़ी क्रूशियल, एक बहुत डेवलपमेंट वाली चीज़ है कि फ्लो, जब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब तेज़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका कॉस्ट कम होती है। आपने, किसी ने सपोज कोचीन में माल आया, बाई ट्रक दिल्ली पहुंच रहा है, वो जितनी जल्दी पहुंचेगा यहाँ, जितनी जल्दी सेल होगी उतनी जल्दी उसको रेवेन्यू मिलेगा। और दूसरा, रोड तो वही है, पेट्रोल की भी कंजम्पशन कम होगी, रेड लाइट नहीं चलता रहेगा। तो ये चीज़ सेतु भारतम बड़ी बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। स्टैंड अप अब एक स्कीम है जो लोन देते हैं SC ST और वुमेन को, स्टूडेंट का, स्टूडेंट ड्राइवर और वुमेन को 10 लाख से 1 करोड़ का अपना काम स्टार्ट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को। ये LPG टू बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, LPG गैस के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन में उज्ज्वल योजना शुरू की गई। क्योंकि गांव में लोग अंगीठी में खाना बनाते हैं, रात को ठंड हो गई तो अंदर ही लगा लिया वो, तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया। वुमेन ऑफ द विलेजेस इन UP एंड बिहार, झारखंड, इसमें इसकी बड़ी रिकॉग्निशन मिली है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। ये 27 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई है। ये है कैशलेस, 5 लाख से नीचे कोई आदमी जो इसमें एडमिटेड है, इसके अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आता है, वो कैटेगरी होती है इनकम वगैरह के साथ। नेक्स्ट इज अग्निपथ। ये अभी लॉन्च हुई थी 14 जून 2022 को। ये आर्मी में रिक्रूटमेंट चेंज की है इन्होंने। 17.5 साल से 23 साल के लड़कों को रखा है जो 10th से 12th करते हैं जवान, और 4 साल की सर्विस के बाद इनको 11,71,000 11,71,000 रुपीज़ मिलेंगे और इनको छोड़नी होगी आर्मी। और इसमें 10% रिजर्वेशन होती है CRP में जाने की और असम राइफल में, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। और 25% को रिटेन किया जाता है मेरिट के बेसिस पे। एक अलग बैच है, एक अलग बैच है, ये इस तरह डिफेंस फोर्सेस अंडर द स्कीम अग्निपथ, ये माना जाता है कि फोर्स यंग होगी और फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा होगी। क्योंकि 40 तक, नहीं तो 38-40 पे रिटायर होते हैं जवान, तो इतने फिट नहीं रह पाते हैं उस एज तक। तो ये कुछ स्कीम्स थी गवर्नमेंट की जो 2014 के बाद, 15 के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कैन बी इम्पोर्टेंट टू यू। सो बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you.